अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर शुरू करने वाले हैं, आपने ड्रग लाइसेंस बनवा लिया है, आपने दवाइयाँ खरीद ली हैं और आपके लिए चुनौती अब ये है कि आप उन खरीदी हुई दवाओं को अपने मेडिकल स्टोर के रैक में किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी विषय पर हेल्प करने के लिए आया हूँ। वैसे तो दवाओं को रैक में रखने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अल्फाबेटिकली किस तरीके से दवाओं को रखा जाता है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से स्टेप वाइज बताता चलूंगा। अगर आपने 2-3 मिनट अपने दे दिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल साबित हो सकती है। देखिए, आप स्टॉकिस्ट के यहाँ से आपने दवाइयाँ खरीदी, होलसेल के यहाँ दवाइयाँ खरीदी, दवाइयाँ आपको गत्ते में देगा, आपको गत्ता लाइए अपनी दुकान पर रखिए और 2 लड़कों की और आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें करना ये पड़ेगा कि आप उनसे बोलिए कि आप दवा निकालिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ ये देखिए वो टैबलेट फॉर्म में है या सिरप फॉर्म में है या इंजेक्शन फॉर्म में है। अलग अलग डोजेस फॉर्म को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। और उनसे एक चीज और कहनी है, ए वाले टैबलेट फॉर्म को आप इस जगह रखिए, बी वाले को अलग रखिए, सी वाले को अलग रखिए, और अगर सिरप मिल जाता है तो ए वाला सिरप अलग रखिए, बी वाला अलग रखिए। अगर इंजेक्शन मिल जाता है, इंजेक्शन भी इसी तरीके से ए वाले को अलग रखिए, बी वाले को अलग रखिए। इस तरीके से आपको खाली काम करना है। किसी भी आप हल्के फुल्के पढ़े लड़के को बुला लेंगे जो 4-5 क्लास पढ़ चुका है, तो वो आपकी ये हेल्प कर सकता है। गत्ता खोलिए, अल्फाबेटिकली दवाओं को पहले आप जमीन में आराम से रखते चले जाइए, सिर्फ रखिए, कुछ आपको सोचना नहीं है। ए वाले टैबलेट्स जितने भी हैं आप अलग रख लीजिए, जैसे एसीलाक हो गया, आपको एनाफोर्टान मिल गया, ऐसे अन्य दवाइयां आती हैं ए नाम से, वो जो भी मिल जाएंगे आपको वो आप अलग रखिए, बी वाले अलग रखिए, सी वाले अलग रखिए। सिर्फ आप ये करिए, ये करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे आपने कम मात्रा में लिया, आपने 3-4 टैबलेट लिए, तो आपको गत्ते उसके जो है डिब्बे नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी कॉमन समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले डिब्बे बनाना है। डिब्बे बनाने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। आप डिब्बे बनाइए और उन डिब्बों में एक ब्लैक मार्कर लीजिए और उसका नाम आपको लिखना रहेगा, दवाओं का नाम लिखना रहेगा। अब आपने टैबलेट अलग रख लिया, अगर उसके डिब्बे पहले से ही हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिब्बे बना करके उसमें दवा को रख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। और आप एक रैक सेलेक्ट कीजिए कि आप 1, 2, 3 जितनी भी आपकी दवाइयां हो, हिसाब से एक रैक में, 2 रैक में, 3 रैक में आप ए नाम से जितनी दवाइयां आती हैं वो रखेंगे आप। तो उसके बगल में, जस्ट बगल में बी नाम से जितनी दवाइयां आती हैं, जितना भी आपकी दवाइयां बी नाम से हैं उसको रखेंगे। बगल में सी नाम की दवाइयां आएंगी उसको रखेंगे। ये हो गया आपका टैबलेट का मैनेजमेंट। इसके बाद सिरप फॉर्म में आ जाइए। टैबलेट को आप अपने मेडिकल स्टोर के एक साइड में रखिए और सिरप को आप एक साइड में रखिए। सिरप में जितने भी अल्फाबेटिकली आपके ए नाम से सिरप आते हैं वो आपको अलग खाने में रखिए, बी नाम से अलग खाने में रखिए और सी नाम से अलग खाने में रखिए। ये आपको बड़े ही सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये काम कर लिया तो आपके लिए आगे चल करके बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले दवाओं को नीचे रखना है और अल्फाबेटिकली आप लड़कों से बोलिए, खुद भी करिए। आप बोलिए कि भैया ए नाम की दवाइयां आप उनको देते जाओ, मैं लगाता जाऊंगा। आप अपने हाथ से खुद से अच्छे तरीके से एक एक करके एक एक रैक में लगाते हुए चले जाइए। ये आपका 20-25 मिनट मैक्सिमम ले लेगा। इसके बाद आपकी दवाइयां अल्फाबेटिकली फिक्स हो जाएंगी। बस अंतर क्या करना है, आपको ध्यान क्या देना है कि एक राइट हैंड साइड में आप सिर्फ और सिर्फ टैबलेट रखिए और लेफ्ट हैंड साइड में आप कोशिश कीजिए कि सिरप वगैरह रखिए और इंजेक्शन वगैरह रखिए। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जब आप, मान लीजिए आपका नया मेडिकल स्टोर है, तो शुरुआत में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आया, कोई दवा पूछने के लिए आया, तो आप पूरी दुकान में नाचोगे, अरे यार ये रखा कहाँ, ये है कहाँ। उससे आपको आसानी, मान लीजिए वो दवा आपकी बी से है, उस दवा में लिखा था बीकासूल, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप पहुंच जाएंगे बी वाले कॉलम में और आराम से आप निकालेंगे भैया बीकासूल 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 है कि नहीं है। तो आपका 2 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे आपकी दुकान पर बीकासूल है या नहीं है और आप उसको निकाल करके आराम से दे पाएंगे। तो अल्फाबेटिकली दवा सेट करने का ये फायदा। इसके अलावा आप मान ली दुकान पर नहीं है, कोई और बैठा हुआ दुकान पर, अब उसके सामने पर्चा आ गया तो आप उसने फोन में बात की, भैया ऐसा कि बी वाले कॉलम में आप देखिए, तो कोई भी होगा आराम से अल्फाबेटिकली खोज करके आपको दवा निकाल सकता है। तो ये सबसे आसान तरीका माना गया है एक मेडिकल स्टोर को सेटअप करने के लिए, और सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो मैं बात आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। अभी तक मेरे साथ इतनी देर से बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।